मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को गुरुकुल एसकेजे क्लास में स्वागत है। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अभी प्रत्येक दिन मैं आप सभी छात्र छात्राओं के लिए साइकोलॉजी का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। आज मैं 2018 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। कल से मैं इकोनॉमिक्स का भी महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 की परीक्षा के लिए लेकर आऊँगा। आप सभी छात्र छात्राएं बड़े विनम्र होकर इन सभी प्रश्नों का स्वाध्याय करेंगे। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे द्वारा दिए गए इस पठन पाठन को अच्छे पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। इसके लिए आप तमाम सीतामढ़ी के छात्र छात्राओं को मेरा धन्यवाद। आइए आगे चलिए आज के प्रश्न उत्तर पर। यहाँ पर कक्षा 12 मनोविज्ञान VVR प्रश्न 2023 के लिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग क्यों लेकर आया हूँ। आइए आप सब लोग इन सारे प्रश्नों को सुनेंगे, मनन करेंगे और स्वाध्याय करके अच्छे से अच्छे तरीका से आप लोग उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न 2018 में पूछे गए हैं और आपकी परीक्षा 2023 में हो रही है। अतः यह प्रश्न आप सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए गौर से इन सारे प्रश्नों को आप सब लोग सुनेंगे, उत्तर को सुनेंगे और मनन करेंगे। तो आइए आगे चलिए। पहला प्रश्न है कि परामर्श कौशल क्या है। बुआ, पहला प्रश्न है कि परामर्श कौशल क्या है। तो आइए मैं इसका उत्तर आप सभी छात्र छात्राओं को बता रहा हूं। परामर्श कौशल एक ऐसी व्यक्तिगत प्रक्रिया है जो एक कुशल व्यक्तियों के द्वारा समस्याग्रस्त व्यक्तियों को अच्छा विचार दिया जाता है, उसे परामर्श कौशल कहते हैं। परामर्श कौशल का अर्थ होता है बुआ जी कि परामर्श का अर्थ होता है विचार और कौशल का अर्थ होता है योग्यता। जब अपनी योग्यता के बल पर हम लोग किसी समस्याग्रस्त व्यक्तियों को अच्छे विचार देते हैं, अच्छे तरीकों से उनको समझाते हैं और उनकी सारी समस्या जब सॉल्व हो जाती है, उनकी समस्या का समाधान हो जाता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग परामर्श कौशल कहते हैं। परामर्श का अर्थ हो गया विचार और कौशल के अर्थ हो गया योग्यता। तो जिस व्यक्ति में ऐसी योग्यता होती है कि दूसरे व्यक्तियों के समस्याओं का वह समाधान कर देता है, वह निदान कर देता है और वह व्यक्ति उस समस्याओं से मुक्ति पा लेता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग जो है परामर्श कौशल कहते हैं। इस बात को आप सभी लोगों ने समझा। अब दूसरे प्रश्न पर हम लोग चल रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि निर्धनता को परिभाषित करें। दूसरा प्रश्न है कि निर्धनता को परिभाषित करें। आखिर निर्धनता क्या है, इसको हम लोग को परिभाषित करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि निर्धनता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं हो पाता है, उसे हम लोग निर्धनता कहते हैं। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, यह प्रश्न निर्धनता को परिभाषित करे यह 2018 में आया है, तो आप लोग की परीक्षा 2023 में हो रही है, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग के सामने यह प्रश्न आ जाए कि निर्धनता को परिभाषित करें, तो आप बड़ी आसानी से अपने उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं कि निर्धनता का शाब्दिक अर्थ होता है गरीबी से। जब कोई व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे ही हम लोग निर्धन कहते हैं और इस श्रेणी में रहने वाले व्यक्ति को निर्धनता कहते हैं। तो इस तरह से अगर परीक्षा में आ जाए कि निर्धनता किसे कहते हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं इस तरह से लिखकर अपनी उत्तर पुस्तिका में जवाब दीजिएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि समूह संघर्ष के मनोवैज्ञानिक कारणों को लिखे।
यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि समूह संघर्ष के मनोवैज्ञानिक कारकों को लिखें। कि समूह संघर्ष किन कारणों से उत्पन्न होता है, इस कारण को हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्न है तीसरा प्रश्न कि समूह संघर्ष के मनोवैज्ञानिक कारकों को लिखे। तो हम लोग लिखेंगे उत्तर में कि समूह संघर्ष के मनोवैज्ञानिक कारण निम्नलिखित है। कारक निम्नलिखित है। पहला मनोव्यस्तता, दूसरा द्वंद्व, तीसरा प्रतिरोध, चौथा लड़ाई और पांचवा हिंसा। इन 5 कारणों से जो है समूह संघर्ष उत्पन्न होते हैं। तो अगर परीक्षा में यह प्रश्न आ जाए कि समूह संघर्ष के कौन कौन से कारण हैं, तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप बड़ी आसानी से लिखकर यह बता सकते हैं कि समूह संघर्ष के निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है मनोग्रस्तिता, पहला कारण है मनोग्रस्तिता, दूसरा कारण है द्वंद्व और तीसरा कारण है प्रतिरोध और चौथा कारण है लड़ाई और पांचवा कारण है हिंसा। इन 5 कारणों से जो है समूह संघर्ष उत्पन्न होती है। अब आगे का प्रश्न है चौथा प्रश्न। यह प्रश्न है कि मनोविज्ञान चिकित्सा के क्या उद्देश्य है। मनोविज्ञान चिकित्सा के क्या उद्देश्य है। तो हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि मनोविज्ञान चिकित्सा के निम्नलिखित उद्देश्य है। अगर परीक्षा में यह प्रश्न आ जाए कि मनोविज्ञान चिकित्सा के क्या उद्देश्य है, तो हम लोग बड़ी आसानी से उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं कि मनोविज्ञान चिकित्सा के निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है रोगों में सुधार के लिए रोगी को प्रोत्साहन करना। पहला उद्देश्य है रोगों में सुधार लाने के लिए रोगी को प्रोत्साहन करना, मतलब उसे लड़ने की क्षमता उत्पन्न कराना कि आप ठीक हो सकते हैं और थोड़ा सा आप अपने एनर्जी को बनाए रखिए। इस तरह से प्रोत्साहन करके मनोविज्ञान के द्वारा हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा है सकारात्मक विचार के लिए प्रोत्साहित करना। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है या जब कोई व्यक्ति रोगग्रस्त होता है, तो उनके मन में अनेक प्रकार की बुरी भावनाएं आने लगती है, उनके मन में हीनता की भावना आने लगती है, वह समाज से कटे कटे रहने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब समाज में उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अतः इसके लिए उन्हें सकारात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहन करना मनोविज्ञान चिकित्सा का यह उद्देश्य हो जाता है। उसके बाद तीसरा है अपनी आदतों को बेहतर बनाना। मनोविज्ञान चिकित्सा का उद्देश्य है अपनी आदतों को अच्छे बनाना। मतलब रोगी में बहुत सारे ऐसी कमियां आ जाती है, अतः उन सारे कमियों को वह ठीक करके अपने आदतों को सुधार कर वह पुनः रोगी से निरोग हो सकता है। यह उद्देश्य है मनोचिकित्सा का। उसके बाद चौथा कारण आता है कि चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं, क्योंकि चिंता जो होती है वो चिता के समान होती है और बिना धुआं का ही वह व्यक्ति को जलाता रहता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग मनोविज्ञान चिकित्सा के क्या उद्देश्य है, इसका उत्तर हम लोगों ने जाना कि मनोविज्ञान चिकित्सा के निम्नलिखित उत्तर है। पहला, रोगों में सुधार के लिए रोगी को प्रोत्साहन करना। दूसरा, सकारात्मक विचार के लिए प्रोत्साहन करना। तीसरा, अपने आदतों को बेहतर बनाना। और चौथा, चिंतन करना, चिंता नहीं करना। ये सारे उद्देश्य है मनोविज्ञान चिकित्सा के। ये सारे उद्देश्य है मनोविज्ञान चिकित्सा के। तो यहाँ पर मैंने 2018 के कुछ प्रश्न आप सभी बच्चों के सामने लेकर आया हूँ। कल मैं इससे आगे का प्रश्न लेकर आऊँगा और कल मैं इकोनॉमिक्स का भी महत्वपूर्ण प्रश्न दूंगा। आप सभी छात्र छात्राओं से विदा लेते समय मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग मन लगाकर पढ़िएगा और गुरुकुल SKJ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सभी छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। यहाँ पर मैं पुनः आप सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद देता हूँ
कि आप सब छात्र छात्राएं हमारे इस पठन पाठन को पसंद कर रहे हैं। इसके लिए आपको कोटि कोटि